इन्होंने एक पैमाना दिया है कि इनकी खल को खिलाने के बाद पशुओं के दूध में फर्क आ जाता है, लगता है ऐसा है? आया है, बिल्कुल आया आया है? जी। क्या फर्क आया है? एक तो 1 किलो दूध बढ़ गया जी। और वो फैंट आने लगी। पहले फैंट कितनी दिया? पहले 55-60 आती थी, अब अभी 100 प्लस आ रही है। आज देखे हुए 117 आई है। कुछ फर्क पड़ा पशुओं से? बहुत बढ़िया की फर्क पड़ा है? रिजल्ट बढ़िया, दूध बढ़िया, बढ़िया खाती है, चाह के खा रही है और मक्खन बढ़िया निकल रहा है। हम अपने पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की खल का प्रयोग करते हैं, तरह तरह की जो है पशुओं को देने वाले आहार का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन 100% शुद्ध बिनोले की खल, देखिए आप, 100% शुद्ध बिनोले की खल की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जब हमने जानकारों से पता किया तो एक चीज़ निकल कर सामने आई कि पशुओं को 100% शुद्ध बिनोले की खल यदि आप खिलाएंगे तो अवश्य ही निश्चित ये जो दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। आज इसी का मुआयना करने के लिए हरियाणा की गूंज की टीम है फतेहाबाद के नज़दीकी गांव भोड़िया खेड़ा स्थित DCM इंटरप्राइजेज की फैक्ट्री में पहुंची है, जहां बिनोले से 100% शुद्ध खल बनाई जाती है। आज इनके मालिक से जानेंगे कि 100% की जो शुद्धता का पैमाना है वो किस कदर का पैमाना है और क्या गारंटी है कि जो उनकी फैक्ट्री में खल मिलती है उससे पशुओं का दूध निश्चित बढ़ेगा। आइए आपको खल बनाने वाली फैक्ट्री DCM इंटरप्राइजेज के अंदर लेकर चलते हैं और आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि किस कदर है जो DCM इंटरप्राइजेज के अंदर मशीनों से खल को तैयार किया जाता है। इनके जो मालिक है फैक्ट्री के, सुशील मेहता, उनसे भी बातचीत कर जानेंगे कि वह किस तरह की गारंटी देते हैं कि उनकी खल खिलाने के बाद पशुओं के दूध की मात्रा अवश्य बढ़ेगी। देखिए आप, मशीनें हैं जो चल रही है और हमारे साथ सुशील मेहता है, वह स्वयं जुड़े हुए हैं। सुशील मेहता के साथ साथ जो खरीदार है वह भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुशील मेहता से जानेंगे कि उन्होंने बाहर एक स्लोगन दिया हुआ है कि इनकी 100% जो शुद्ध बिनोले की खल है वह खाने के बाद पशुओं में अवश्य ही दूध की मात्रा बढ़ेगी। किस कदर है ये गारंटी करते हैं, किस कदर है दावा करते हैं, सुशील मेहता से जानेंगे। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार जी। नमस्कार सुशील जी, आज मैं जब जमींदारों के पास घूमता हूँ, आम लोगों के पास घूमता हूँ, डेयरी वालों के पास जाता हूँ, एक समस्या रहती है कि उनके पशुओं की दूध की मात्रा बहुत कम रहती है। तरह तरह के उपाय करते हैं लेकिन 100% शुद्ध बिनोले की खल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। कारण क्या रहता है इसका? तो क्योंकि बाजार में शुद्ध खल मिलती नहीं है, इसलिए लोगों ने हमें बड़ा कंपेल किया था कि आप जो है ना शुद्ध खल बनाओ, हम आपसे खरीदेंगे जी। तो उनको देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए हमने ये मिल लगाई है जी। इसके अंदर बिल्कुल ये देखो जी, यहाँ से बिनोला डाल रहे हैं हम जी, प्योर बिनोला डाल लग रहे हैं। बिनोला डालने के बाद ये ऊपर उठ जाता है, ये इसके ऊपर कन्वेयर है जी, ये जाके यहाँ आएगा। इसके बाद ये यहाँ से इसके अंदर ये आ रहा है जी। इसके बाद ये यहाँ पे क्रैश हो जाएगा जी, ये नीचे के तेल आ रहा है इसका। ये देखिए आप, अद्भुत, बड़ा आश्चर्यजनक जो है दृश्य आप इस समय हरियाणा की गूंज के कैमरे पर देख रहे हैं। आज तक आपने जो खल का नाम सुना था लेकिन खल बनते हुए देखा नहीं था। आपने कैमरे के माध्यम से देखा कि फैक्ट्री के जो वर्कर है वो गट्टों से बिनोले को निकाल रहे हैं। बिनोले निकालने के बाद यहाँ इस जगह पर डाला जाता है। देखिए आप, बिनोले है जो यहाँ डाले जा रहे हैं, जहाँ से डालने के बाद इस मशीन से साइकिलिंग होते हुए ये बिनोला यहाँ पहुँच जाएगा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक एक चीज़ को है नज़दीक से दिखाते रहिएगा। ये बिनोला यहाँ पहुँचने के बाद देखिए आप, इस मशीन से साफ़ होकर यहाँ आता रहेगा। ये देखिए आप, साफ जो देख पा रहे हैं, क्लोज कैमरे से देख पा रहे हैं, यहाँ है जो बिनोला आएगा। यहाँ आने के बाद बिनोला इस मशीन में आकर क्रश होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद से देखिए आप, बिनोले का तेल है निकल रहा है। देखिए आप, जो धार है चल पड़ी है बिनोले के तेल की धार, आप कैमरे के माध्यम से साफ देख पा रहे हैं कि बिनोले के जो तेल है वो चल पड़ा है। उसके बाद जो प्रोसीजर है यहाँ आके शुरू हो जाता है। देखिए आप, जो खल है बननी शुरू हो गई है। आप देखिए, कहीं भी आपको मिलावट नज़र नहीं आ रही है। आपने खल बनते हुए देखा। खल बनने के बाद यहाँ एक ट्रेन रूपी जो पटा है उस पर रख दिया जाता है। ट्रेन रूपी पटे के बाद जो है खल को यहाँ पर गिरा दिया जाता है, यहाँ पर स्टॉक कर लिया जाता है। लेकिन जो खल बनती है
उससे पहले बिनोले का तेल निकलता है, जो धार के रूप में मैंने आपको दिखाया था कि धार चल रही थी, वो बिनोले का तेल 100% शुद्ध होता है, जिसकी गारंटी भी डीसी इंटरप्राइजेज के जो मालिक है सुशील मेहता वह देते हैं। देखिए आप खल निकल गई है, सुशील जी अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, खल निकल कर आ गई है, हमने देखा आपके जो वर्कर है फैक्ट्री के, उन्होंने गट्टा खोला बिनोले का, मशीन में डाला, जिससे खल बनकर तैयार हो गई है। कहीं भी मिलावट खोरी नज़र आ नहीं रही है। नहीं मिलावट। आपकी खल खाने के बाद पशुओं के दूध में कितना फ़र्क आ जाता है? इनका फैट बढ़ जाता है जी, और दूध की मात्रा बढ़ जाती है जी। फैट जैसे आमतौर पर पशुओं को 50 से 55 रहता है, 55 रहता है। अभी हमारे पास अभी एक जमींदार आया था, वो कह रहा है मेरा 117 हो गया फैट जी। सच्चाई तो कह रहे हैं ना? चाहिए बिल्कुल जी, ऐसा तो नहीं है कैमरे पर कुछ कह रहे हैं लेकिन कुछ और है। अभी उसका इंटरव्यू कराऊंगा मैं जी। हाँ। 117 फैट उन्होंने आज ही बेची है, मतलब 2 गुना हो गया है। 2 गुना हो गया है। कितने दिनों के अंदर? ये बस एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर। एक और है जी, इसके अंदर हम 1 किलो ये खल डालते हैं ना जी, तो इसके अंदर 4 किलो पानी मिला दो जी, तो इसको भीगने के बाद ये 5 किलो मटेरियल बन जाता है। आमतौर पर जो खल है, खल के रेटों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कहीं पर खल कुछ भाव मिलती है, कहीं पर खल कुछ भाव मिलती है। आपने बार बोर्ड लगाया हुआ है 100% शुद्ध बिनोले की खल। शुद्ध बिनोले की क्या रेट? आपका रेट ऊंचा है या नीचा है? ना, हमारा रेट मार्केट के बराबर है, लेकिन प्योर है बिल्कुल जी। हमने ये कमाई के हिसाब से इसको नहीं रखा हुआ जी, हम तो सेवा के भाव से कर रहे हैं इसको। कोई शुद्धता जांचना चाहिए आपकी खल की, उसका क्या पैमाना है? नहीं, इसका वो सैंपल होता है, इसकी सैंपल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ आपको, निकालिए। सुशील जी, मैं एक सवाल और लेना चाह रहा हूँ आपसे। मिलावटखोरी की भरमार है बाजार के अंदर, आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए। इसको आप भिगोगे ना जी, भिगोने के बाद जब मिलावट वाला होगा ना, एक तो वो भीगेगा नहीं अच्छी तरह जी, दूसरा क्या है कि वो कलर होगा तो उसका कलर अलग निकल जाता है। बहुत अच्छी पहचान है सुशील मेहता ने बताई है, बहुत अच्छी पहचान सुशील मेहता ने बताई है कि जो मिलावटखोरी वाली खल होगी उसको जब आप पानी में भिगोकर रखेंगे तो वो अच्छी तरह भीगेगी नहीं, अच्छी तरह गलेगी नहीं, और साथ ही साथ जो उसका जो कलर है, जो रंग है, वो फेड हो जाएगा, रंग उसका उतर जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जमींदार आकर शुद्धता है अपने हाथ से जांच सकता है। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ शुद्ध बिनोले का तेल कैसे बनाया जाता है। आप देखिए, पहले आपने बिनोला डलते हुए देखा, बिनोला डलने के बाद आपने देखा कि तेल की धार है जो निकल रही है, तेल की धार के बाद जो खल है वो निकल रही है। खल कहाँ से कहाँ जाती है? मेहता साहब एक चीज़ बताइए, जो तेल निकल रहा है उसको रिफाइन भी किया जाता है? हाँ, उसको रिफाइंड, ये रिफाइनरी है अपनी जी। इधर क्या प्रोसीजर है, कहाँ से कहाँ जाता है? ये पहले ये तेल वहाँ से निकलता हुआ इस नाली से होता हुआ इसमें जाएगा जी। ये टैंक है जी, इस टैंक से ये मोटर इसको उठा के ये उधर रिफाइनरी में करेगी जी। ये रिफाइनरी इसको रिफाइंड कर देगी जी। उसके बाद ये दूसरे टैंक में आएगा माल जी। यहाँ से फिर ये दूसरी मोटर इसको बड़े टैंक में लेके जाएगी, वहाँ से फिर गाड़ी लोड हो जाती है जी। जब आप रिफाइन करते हैं बिनोले के खल को, क्या इंसानों के खाने के लिए बन जाता है? इंसानों के खाने के लिए बन जाता है वो रिफाइंड होने के बाद। आमतौर पर जो बिनोले का खल होता है वो पशुओं के हाँ, प्रयोग के लिए। ये जो कच्चा तेल कहते हैं हम इसको, ये पशुओं के काम आता है। जब वो रिफाइंड हो जाता है तो इंसान उसको खा सकते हैं। देखिए, जो मेहता जी है उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी हरियाणा की गूंज के कैमरे पर दी है कि जो बिनोले से तेल निकलता है वो कच्चा तेल होता है, जो आम तौर पर पशुओं के आहार के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन उन्होंने एक कदम बढ़ाते हुए यहाँ रिफाइनरी भी लगा दी है, जिसमें रिफाइन करने के बाद जो तेल है बिनोले का वो इंसानों के खाने के लायक बन जाता है। आप कैमरे के माध्यम से पूरा प्रोडक्शन प्लांट देख पा रहे हैं कि किस कदर बिनोले से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के साथ साथ कैसे खल बनाई जाती है, उसी के साथ साथ जो डीसीएम इंटरप्राइजेज के जो मालिक है सुशील मेहता, उन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर साफ तौर पर बताया है कि कोई भी जमींदार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी डेयरी मालिक आकर उनकी फैक्ट्री जो भोडिया खेड़ा स्थित ITI के सामने पड़ती है, वहां आकर इनकी शुद्धता जांच सकता है। शुद्धता जांचने का उन्होंने पैमाना बताया है कि जिस खल को पानी में भिगोकर रखा जाएगा, यदि वह गल जाती है तो वो शुद्ध है, नहीं गलती तो वो शुद्ध नहीं है। यदि इसका रंग उड़ जाता है तो वो शुद्ध नहीं है, यदि इसका रंग नहीं उड़ता है तो वह शुद्ध है। अब देखिए कि इस प्लांट में तेल को एकत्रित किया जाता है रिफाइन करने के बाद, यहाँ से सेल किया जाता है, जो तेल इंसानी काम भी आता है।
सुशील मेहता जी की खल की फैक्ट्री में कुछ जमींदार भी है, खल खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने पहले भी इनकी खल का प्रयोग किया है, यदि किया है तो उनके पशुओं के दूध में किस तरह का फ़र्क पड़ा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। आज किस काम से आए हैं यहाँ? ये खल लेने आए हैं। खल पहले लिया आपने खल? हाँ जी। तो इन्होंने एक पैमाना दिया है कि इनकी खल को खिलाने के बाद पशुओं के दूध में फ़र्क आ जाता है, लगता है ऐसा है? आया है, बिल्कुल आया आया है? जी। क्या फ़र्क आया है? एक तो 1 किलो दूध बढ़ गया जी, और वो फेंट आने लगी। पहले फेंट कितनी दिया? पहले 55-60 आती थी, अब अभी 100 प्लस आ रही है। आज देखे हुए 117 आई है दूध की। सच्चाई बोल रहे हैं ना? सच्चाई। सुशील जी ने सिखाया तो नहीं है कि कैमरे पर नहीं, कुछ बोलना है? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। जो मेरा डेयरी वाला है उसको बुलाता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। कौन से गांव से? यही बढ़िया खेड़ा से। बोडिया खेड़ा के जमींदार रोहित कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर बोलते हुए कहा है कि सुशील कुमार की फैक्ट्री की खल खिलाने से पहले उनके जो पशुओं के दूध का फैट था वो 55 से 50 के करीब आता था, लेकिन एक हफ्ते से जब इन्होंने खल खिलाना शुरू किया था फैट 117 आ गया है और दूध की मात्रा में 1 किलो की बढ़ोतरी हो गई है। कुछ और भी जमींदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि खल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या खल खरीदने आए हैं आप भी? हाँ जी। पहले खरीदी है? हाँ। पशुओं में फ़र्क आया कुछ? फर्क है जी। क्या फ़र्क है? चारे में फर्क है, दूध में भी फर्क है, और जो दूध बलोते हैं उसमें चूंटियाँ भी अच्छा आ रहा है, बढ़िया है। तो लगता है अभी शुद्धता है इनकी? हाँ, मौके पे शुद्ध पे है। मैं यहीं पे रहता हूँ, वैसे गांव बिगड़ है, रहता हूँ भी पड़ोस में ही है, बोडिया में हूँ, और सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। यहाँ देखता हूँ रोज शुद्ध चल रही है, सामने बिल्कुल ओके जमा, बढ़िया चीज़ है। सुशील जी जिस बिनोले से खल निकालते हैं, जो तेल निकालते हैं, हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है बिल्कुल शुद्ध है वो? मौके पे तो ठीक है जी। यहाँ जो पड़ा माल सभी से, और टैंकर पड़ा है फुल भरा हुआ। आपने जांच की है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या नाम है? जोगिंदर नाम है, गाँव बिगड़। गांव बिगड़ से जोगिंदर नामक जमींदार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि वह खल खरीदने के लिए फैक्ट्री में पहुंचे। आमतौर पर है एक सेलिंग सेंटर बना दिया जाता है, एक सेल काउंटर बना दिया जाता है, जहां से जमींदारों को खल या तेल बेचा जाता है। लेकिन सुशील कुमार ने एक नई पहल करते हुए हर जमींदार की जो एंट्री है, हर जमींदार का प्रवेश है, वो फैक्ट्री में कर दिया है। आमतौर पर फैक्ट्री के अंदर जाना प्रतिबंध रहता है, निषेध रहता है, लेकिन सुशील मेहता ने दरिया दिली दिखाते हुए हर जमींदार को छूट दी है कि वह किसी भी समय आके उनकी फैक्ट्री का निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि वह जो बोलते हैं वह करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि खुली फैक्ट्री के अंदर शुद्धता दिखाई जाएगी और बंद फैक्ट्री के अंदर कोई मिलावट की जाएगी। सुशील अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील जी, हमने 2 जमींदारों से बात की है, आपके ऊपर विश्वास जताया है, विश्वास हमेशा ही कायम रखोगे ना? कायम रहेगा जी, हमेशा के लिए कायम रहेगा जी। हमेशा के लिए कायम रहेगा। हाँ जी। आपका जो अभी खल है कहाँ कहाँ जा रहा है? ये बोडिया में जा रहा है जी, मन्नावाली जा रहा है, किरडाण में जा रहा है, और अपने यहाँ फतेहाबाद में भी जा रहा है, कितनी मतलब? और कागदाना भी अपने भेजे है, कल गाड़ी गई है जी। सुशील जी, एक अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ। जैसे आपके ऊपर 2 जमींदारों ने विश्वास जताया, आने वाले भविष्य के अंदर 100 जमींदार भी विश्वास जताएंगे, 1000 भी जताएंगे। सही बात है। भरोसा कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। सुशील मेहता ने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कहा कि वह चुनौती स्वीकार करने में सक्षम है। ऐसा तो नहीं है कल को अपने वायदे से मुकर जाएंगे? ना ना, बिल्कुल नहीं मुकरेंगे जी। जो शुद्धता आज दे रहे हैं कल भी देंगे ना? बिल्कुल, आगे हमेशा के लिए ऐसे होगा जी। आपकी ऐसी फैक्ट्री खुली रहेगी, कोई आके किसी टाइम देख सकता है यहाँ पर। आपकी फैक्ट्री किस नाम से है, जरा DC दर्शकों को पता बता दीजिएगा, एड्रेस बता दीजिएगा। DCM इंटरप्राइजेज के नाम से है, ITI के सामने है, बोडिया खेड़ा में है जी। DCM इंटरप्राइजेज शुद्ध बिनोले की खल की फैक्ट्री को आप देख रहे थे। हमने आपको बिनोला, जो कच्चा बिनोला फैक्ट्री में आता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, कैसे साफ़ किया जाता है, उसके बाद कैसे मशीनों में डाला जाता है, मशीन में डलने के बाद कैसे बिनोला क्रश होता है, क्रश होने के बाद उसमें से कैसे तेल निकलता है, तेल निकलने के साथ साथ उसमें से कैसे खल निकलती है। 100% शुद्ध पैमाना हमने आपको दिखाया कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से DCM इंटरप्राइजेज के मालिक ने एक स्लोगन रखा हुआ है कि 100% शुद्धता है उनकी फैक्ट्री में रखी जाएगी, जिससे कि किसी भी जमींदार को नुकसान ना हो। वहीं फैक्ट्री के साथ साथ एक सेल काउंटर भी इन्होंने खोला हुआ है। यह वह सेल काउंटर है कि आप पहले आइएगा, फैक्ट्री में निरीक्षण कीजिएगा, फैक्ट्री में पहले हर तरीके से निरीक्षण कीजिएगा कि यहाँ 100% की शुद्धता का जो पैमाना है उस पर खरा उतरा जा रहा है, नहीं जा रहा है। यदि आपको संपूर्ण विश्वास हो जाए तो आप इस सेल काउंटर पे आइएगा, यहाँ से खल खरीदिएगा और जो बोतलों में भरकर तेल रखा गया है, बिनोले का तेल रखा गया है, उसको खरीदिएगा। यहाँ बिनोले का कच्चा तेल भी दिया जाता है जो पशुओं के काम के आता है, और उसके बाद रिफाइन करने के बाद यहाँ पर बिनोले का तेल दिया जाता है जो इंसानों के प्रयोग में भी लाया जा सकता है। इस समय हम फतेहाबाद के नज़दीकी गांव बोडिया खेड़ा
के अंदर ITI के नज़दीक DCM इंटरप्राइजेज के अंदर मौजूद है, जहां हमने आपको बिनोले से खल बनते हुए दिखाया है। आमतौर पर जमींदारों के अंदर शिकायत रहती है कि उनके पशुओं का दूध नहीं बढ़ पाता है, तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खिलाई जाती है, लेकिन अंत में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आज सुशील मेहता ने जमींदारों को साफ तौर पर बताया है कि उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वह एक बार उनकी फैक्ट्री में आकर 100% शुद्ध बिनोले की खल का प्रयोग कर देखिएगा, अवश्य ही उनके पशुओं की दूध में बढ़ोतरी होगी।